हेलो सैजिटेरियस, मेरे एचटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। सैजिटेरियस सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन सैजिटेरियस के लिए है। सैजिटेरियस इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जी, ओके, ओनली फॉर यू। जुलाई महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है हम उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे, ओके सैजिटेरियस। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में भी हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हैं सैजिटेरियस साहब। लेट्स सी। सैजिटेरियस, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ है। देखते हैं कि जुलाई महीने में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, 2 ऑफ कप, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। हाँ सैजिटेरियस, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, लव कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप में और ज़्यादा रोमांस भरता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज द कैप्रिकॉर्न पर्सन। जो भी आपकी डिजायर है अपने पार्टनरशिप के लिए, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। एंड यू नो, मेंटल तौर पे उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर के बारे में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए और मैं इसके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, नाइस एनर्जी। ओके सैजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर सैजिटेरियस। See guys, it's reverse. Okay fine. क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है इन पास्ट में। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। दिस इज द अनक्लैरिटी। ओके, मे बी शायद जो भी ये पर्सन थे एयर साइन, उसमें मे बी शायद आपको क्लियर नहीं थे उनके, जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे पास्ट में। वो पास्ट कभी भी हो सकता है, क्लियर नहीं थे और वो बेबी शायद कंफ्यूजिंग वाले पर्सन थी या फिर उतने क्लियर पर्सन नहीं थी। उनको उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, एंड मेंटल तौर पे जो भी सी अगेन जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, जो भी सोलमेट कनेक्शन था आपके पास्ट में ये एयर साइन के साथ में, उनमें क्लैरिटी नहीं थी। तो आपने उसमें ट्रुथ, उनको आपको ट्रुथ समझ में आ गया है, ट्रुथ दिखाई दे दिया है, उनके प्रति आपको न्यू आइडियाज़ आ गए हैं। मतलब आपके दिमाग में इनके प्रति कुछ ना कुछ समझ आ गया है, जो भी सोलमेट कनेक्शन था। क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि जो भी ये एयर साइन थे उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, जहाँ की आपको समझ में आ गया है, आपको ट्रूथ पता चल गया है। दैट्स वाई आप पास्ट में भी शायद इस पर्सन को ड्रॉप कर चुकी हो, कि अनक्लियर हो चुके हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट जुलाई महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की जुलाई महीने की एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, एनीथिंग एल्स? टेम्परेंस, दिस इज योर कार्ड। ओके सैजिटेरियस, मे बी शायद पास्ट में जो भी ये एयर साइन थे उससे हील हो रहे हो, उभर रहे हो। ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हो अभी राइट नाउ। एंड मे बी शायद दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग अल्सो। मे बी शायद वो पर्सन जो भी थे वो इमेच्योर थे, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी एंड उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप। ओके, या फिर कुछ ना कुछ कोई किसी के लिए हो सकता है कि इमेच्योरिटी थी और किसी के लिए हो सकता है कि समथिंग न्यू स्टार्ट किया हो। पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू। ओके, और उस पर एक्शन लिया हो प्रैक्टिकली, लॉजिकली। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अगेन एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड और सेल्फ, अपने बारे में सोचने वाला कार्ड। मे बी सैजिटेरियस ने अपने मतलब अपने लिए सोचा, अपनी खुशी के बारे में सोचा। जहाँ पर भी वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे उसमें उन्होंने एक्शन ले लिया प्रैक्टिकली, लॉजिकली। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या एंड सी, मे बी शायद हो सकता है कि आई टोल्ड यू दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। मे बी शायद जो भी प्रैक्टिकल, लॉजिकल हुए हैं सैजिटेरियस, फ्यूचर के बारे में अपने पार्टनर के साथ में सोचते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि
मैं कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुंचूं। ओके, जहाँ पर भी मैंने न्यू स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकली लॉजिकली फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, मेंटली जो भी स्टार्ट किया है आपने। ओके, सी अगेन मे भी शायद कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है। 7 ऑफ कप का कार्ड है, कंफ्यूजिंग वाला कार्ड। एंड नो मोर फेथ गाइस, आप फेथ रखे नहीं हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों का फेथ डगमगा गया है कि जो भी आपने न्यू स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकल तो हो रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में फेथ नहीं रख पा रहे हो अपने पर्सन के मुताबिक, या फिर चेंज चाहती हो अपनी लाइफ में। ओके, मे भी शायद जगलिंग कर रहे हो टू पर्सन के साथ में। आई टोल्ड यू ना, एयर साइन और कैप्रिकॉर्न साइन। ओके, तो जगलिंग कर रहे हैं, मे भी शायद मनी को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है, एंड चेंज चाहते हो बट कहीं ना कहीं फेथ डाउट कर रहे हो अपने आप में। ओके, व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस। एंड फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, वेकअप होते हुए दिख रहे हो आपने इस इमेच्योर पर्सन के साथ में, या फिर जो भी आपने न्यू स्टार्ट किया है अपने लव लाइफ में उनके साथ में, वेकअप होते हुए दिख रहे हो। इनफ नाउ, दिस इज़ द कर्मा कार्ड ऑल्सो। ओके गाइस, मे भी शायद आपके लाइफ में जो भी ये इमेच्योर पर्सन है वो कार्मिकली हो, उनके साथ में बस सफोकेशन के साथ में, वॉन्टेड वॉरियर के साथ में अपनी लव लाइफ को, या फिर फैमिली लाइफ को, या फिर अपनी लव सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। ओके, एनीथिंग एल्स? एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड, सी फायर साइड, दिस इज यू, इट इज यू सैजिटेरियस। फ्यूचर के बारे में आप स्ट्रैटेजी तो कर रहे हो, प्रैक्टिकली भी हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में, फायरी हो, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो अपनी लव लाइफ में। ओके, दिस इज द किंग ऑफ सोर्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड बोथ, एंड एम्परर। अपनी लाइफ में कंट्रोल करे, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, जो भी पर्सन है, ये एयर साइन या फिर कैप्रिकॉर्न साइन। ओके, अपनी लाइफ को, लव लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो बट फेथ नहीं रखे हो, कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो। ओके, स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप एम्परर बन रहे हो, जो कि अच्छा है सैजिटेरियस, बट फेथ यूज फेथ। ओके, सी अगेन कैप्रिकॉर्न कार्ड, कैप्रिकॉर्न के साथ में आप में भी शायद हो सकता है कि लाइफ में स्ट्रैटेजी करें, प्लानिंग करें स्टेबिलिटी तक जाने के लिए। ओके, पैशनेटली, एनर्जेटिकली। ओके, and see there is the passionate new start guys, passionate new start. Okay, अगेन जेमिनीज कार्ड, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर दिस इज द चॉइसेस कार्ड। अगर आपके पास में चॉइसेस है तो आप उस चॉइस चूज करके पैशनेट न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, जिसमें पैशन है, जुनून है, इंथुजियाज्म है। ओके, एंड सी बट साथ ही साथ बैलेंस भी कर रहे हो अपने इस इमेच्योर पर्सन के साथ में, जहाँ पर भी अपने कार्मिक साइकिल को एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें बैलेंस करें। जितना सामने वाला आपको दे रहा है उतना आप भी उनको गिव एंड टेक करो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए, अपने सोलमेट कनेक्शन को बचाने के लिए। हाँ, बट बिहाइंड दैट सी नाइट ऑफ कॉइन है, मे भी शायद एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। व्हाट एल्स? ओके, सिक्स ऑफ का में भी शायद हो सकता है कि आप लोग पास्ट में भी जाते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई भी हो सकता है, ये एयर साइन हो सकता है, ये कैप्रिकॉर्न साइन हो सकते हैं। ओके, ये सब सोर्स सी आप प्रैक्टिकल हो रहे हो और फ्यूचर के बारे में पैशनेट हो, जोश जिसके साथ भी आगे लाइफ में आगे जाना चाहते हो उसमें जोश है, बट क्लैरिटी सामने आ रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है। मे भी शायद ये पास्ट के साथ में जो भी रिलेशन पास्ट पर्सन के साथ में डील करे तो उसमें आपको ट्रुथ सामने आ रहा है। ओके, सच्चाई सामने आ रही, क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन,
या दिस इज द कार्ड ऑफ टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न। उनके साथ में आप स्टेबिलिटी तक जाते हुए दिख रहे हो, ओके। या मे भी शायद हो सकता है कि उनके साथ में आप बैलेंसिंग कर रहे हो। एंड सी फोर ऑफ कॉइन, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। क्वीन ऑफ कॉइन, जो भी ये अर्थ साइन है उसको आप पकड़ के बैठे हुए हो, जो भी लव है आपका, ओके। स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए हो पास्ट, बट साथ ही साथ आप पास्ट की मेमोरीज को भी ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो। और यू नो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बच्चों के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, साइजिटेरियस, यहाँ पर मुझे ऑफर नहीं दिख रहा है आपके इसमें, ओके। और ना ही मुझे कोई बिट्रेल दिख रहा है इस उसमें। आप इसमें क्या हो रहे हो कि जस्ट वेकअप हो रहे हो, अपने आप को स्टेबिलिटी करने की सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली लॉजिकली फ्यूचर में किसके साथ में आगे बढ़ना है, कैसे अपने पार्टनर को कंट्रोल करना है, कैसे अपने पार्टनर को पकड़ के रखूं, और फ्यूचर में कैसे अपनी लाइफ को उनको मैं अपना फ्यूचर पार्टनर बनाऊं, क्लैरिटी के साथ में, पैशनेटली। जस्ट आप वही वो करते दिख रहे हो और कार्मिकली है एंड वेकअप होते हुए दिख रहे हो, ओके। स्ट्रेसफुल नहीं है, जो भी पास्ट में था वो इमैच्योरिटी थी, बट आपने यहाँ पर ऑफर नहीं है, ओके। यहाँ पर आप अपने आप से डाउट कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल हो फ्यूचर के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना, बल्कि ओके। ओके सर, लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो इस महीने आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस, ओके। ओहो, पेज ऑफ कॉइन, अगेन immature person. See, this is your overall energy था, right? And this is your hidden person. This is your hidden. इम्बैलेंस हो रहे हो, जो कि मैंने कहा कहीं ना कहीं सी फेथ नहीं है, इम्बैलेंस हो रहा है। दिस इज़ ये इस महीने आता हुआ दिख रहा है। इम्बैलेंस नहीं होना है, बैलेंस करके चलना अपनी पार्टनरशिप को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस के कारण अपने इस महीने आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हुए दिख रही हो, बर्डन महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपको लग सकता है कि नहीं, ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एंड कर सकते हो, ओके। ये आता हुआ दिख रहा है गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी की वजह से, जो कि मैंने पहले कहा, इमैच्योरिटी की वजह से आपको लग सकता है कि नहीं, मैं कब तक हैंडल करूँगा इसकी जो भी बचपना है, कब तक मैं इसको सहन करूँगा। इसीलिए आप कहीं ना कहीं इमैच्योर होते हुए दिख रहे हो, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, एंड शायद कट भी कर दो, रिलेशनशिप ख़त्म भी कर दो, ओके। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी ये इम्पेशेंट हो रहे हैं लव लाइफ को लेके, इम्बैलेंस हो रहा है, बर्डनशिप है किसी के लाइफ में, तो उसकी एंडिंग हो सकती है, ओके। टू सिचुएशन है यहाँ पर, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ओके। दिस इज योर हिडन पोजिशन सैजिटेरियस। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द आउटकम फॉर यू सैजिटेरियस। What's the outcome for you? Anything else? Anything else? Okay, thank you. 6 of Wands में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो फॉर मी, ओके। मेरे लिए मैरिज कार्ड भी माना जाता है। कुछ लोग मैरिज करके चले गए हो, इसीलिए एंडिंग हो रहा हो, या कुछ लोग हो सकता है कि नोटिस हो रहे हो, लोग उनको रिकग्नाइज करें, बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हैं, ओके। सी एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर कोई ये पर्सन की टॉक्सिक एंडिंग हो सकती है, ओके। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन की एंडिंग हो सकती है। एंड सी एंडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द कोई शादी करके चले गए हो, इसीलिए वो एंडिंग हो सकता है, ओके। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि टॉक्सिक सिचुएशन की, जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहे थे, उस सिचुएशन की एंडिंग है, एंड इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है, एंड विक्टोरियसली आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ओके। क्लैरिटी के साथ में किसी के लिए ये हो सकता है, ओके। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा सैजिटेरियस, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो,
पार्टनर के साथ में, जो कि अच्छा है। लेट्स फाइंड आउट सैजिटेरियस कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। समथिंग एल्स। डिटैच गाइस, डिटैच। जहाँ पर भी आप सोच रहे हो कि जस्टिस मिले, ओके। डिटैच एंड कंप्लीशन गाइस, एंजल्स ये बोलना चाह रहे, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, कंप्लीशन हो, जस्टिस उनको मिले, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड, एंड अगेन दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न कार्ड। अपनी यू नो दिल के उसमें पिंजरे में आप फंसे हुए हो, उसमें रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हो, फिर से रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हो, मास्टरी करते हुए दिख रहे हो अपने दिल के, जहाँ पर भी आपका डोर क्लोज हुआ है, जहाँ पर भी आप डिटैच महसूस कर रहे हो, उसको एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो फॉर दिस, ओके। उसको बढ़ाते हुए दिख रहे हो, बट रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हो गाइस आप, ओके। एंड दिस केस जो भी आप ये डेविल वो है कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, उसमें आप जो भी आप लव लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपकी लव लाइफ में यहाँ पर ख़त्म हो गया, एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं, डोंट फील डिटैच, जस्टिस आपके पास में है, एम्ब्रेस कीजिए, रीबिल्ड कीजिए, अपनी लव लाइफ में मास्टरी हासिल कीजिए, ओके। डोंट डिटैच योरसेल्फ। ओके, लेट्स फाइंड आउट विस्पर ऑफ द लव आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए, दीजिए प्लीज। ओके, चूज लव गाइस, चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर विथ लव्स, ओके। ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, लव को चूज़ कीजिए ताकि आपके दिमाग में, दिल में नेगेटिविटी के लिए जगह ना हो। अगर हम लव को चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हम लव की वजह से, तो प्यार की वजह से तो टेंशन में पड़ते हैं, राइट। तो नेगेटिविटी के लिए आपके पास में जगह ही नहीं होगी ना, लव को अगर चूज़ करेंगे तो। स्लो डाउन गाइस, पॉज एंड अलाउ थिंग टू अनफोल्ड, स्लो डाउन में भी शायद हो सकता है कि ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस बहुत सारे एंडिंग की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि बर्डन की वजह से कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हेडेक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। डोंट गाइस, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, पॉज कीजिए, अपने उसको रिलैक्स कीजिए, देखिए कि आपके लिए कहाँ कौन क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि रीबिल्ड योरसेल्फ, ओके, रीबिल्ड कीजिएगा, स्लो डाउन हो जाइएगा। अगर आपकी लाइफ में अगर टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है लव लाइफ में, स्लो डाउन हो जाइएगा और अकेले में रह के थोड़ी देर रेस्ट कीजिएगा, लेस कीजिएगा, बिकॉज एंजल इज़ देयर, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके इस न्यू ओपनिंग डोर के लिए, ओके। एंड सी द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैट मीट द आइज। एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में आपको स्ट्रेस मिला हो, ओके। आई नो यहाँ पर लव लाइफ में स्ट्रेस मिला है, द हार्ट ऑफ द मैटर, आपको पास्ट हर्ट हुआ है, कुछ ना कुछ इमोशनल हर्ट हुआ है, तो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं नो मैटर व्हाट गाइस, आप रिलैक्स कीजिए और एंजल्स आपके साथ में हैं। ये दोनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ में हैं, ओके। एंड रोमांस, देयर इज अ रोमांस आता हुआ दिख रहा है अपने सॉरी गाइस, अपने रोमांस को बढ़ाइए, ओके, अटेंशन दीजिए, जिससे भी आप कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, लेविश टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप ये लाइफ में लव डिजर्व कर सको। थोड़ा सा पॉज कीजिएगा गाइस और अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा। एंड नो मैटर व्हाट, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और रेस्ट करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन करना पड़ेगा और अपनी सिचुएशन से उभरने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलती कर दी, ओके। एंड चूज लव। यस सैजिटेरियस, नाइस रीडिंग, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। लव एंड लाइट, टेक केयर।